Hello students of class 8. Today we are going to read chapter 2 of history. The name of the chapter, From Trade to Territory. The company establishes power. तो इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि ट्रेड की कंपनी आई थी ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए, और व्यापार करने के लिए आई, लेकिन उसने अपनी टेरिटरी इस्टेब्लिश कर ली, अपना राज्य स्थापित कर लिया। वो कैसे हुआ? तो देखिए, औरंगजेब, एक चीज मानना पड़ेगा कि जब तक औरंगजेब था तब तक मुगल एम्पायर जो था काफी स्ट्रांग था, कोई उसको डिफीट करने की कल्पना नहीं कर सकता। तो बहुत बड़े एरिया पर औरंगजेब शासन करता था, करीब पूरे इंडिया पर, साउथ इंडिया पर भी। तो लेकिन जब उसकी डेथ हो गई, जब औरंगजेब की डेथ हो गई, डेथ कब हुई थी? 1707 में। जब औरंगजेब की डेथ हो गई तो जो छोटे छोटे राज्य थे और उसके जो गवर्नर थे, मुगल गवर्नर थे, जिनको सूबेदार कहा जाता था, और बड़े बड़े जमींदार जो थे, उन्होंने अपने आप को फ्री कर लिया कि हम अब उसके किसी भी किंग के अधीन नहीं रहेंगे। धीरे धीरे अपने आप को स्वतंत्र करना उन लोगों ने शुरू कर दिया। तो और जब रीजनल किंगडम मतलब क्षेत्रीय जो शक्तियां थी, जब वो पावरफुल हो गई तो दिल्ली का जो सम्मान था, सेंट्रल का जो सम्मान था औरंगजेब के समय तक, वो इफेक्टिव नहीं रहा, प्रभावशाली नहीं रहा। अब दिल्ली की बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था। क्षेत्रीय शक्तियां, रीजनल पावर्स जो है काफी स्ट्रांग हो गई। ठीक है, बट लेकिन सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, के सेकेंड हाफ में, मतलब करीब 1750 के आसपास, नई नई जो पॉलिटिकल पावर्स थी वो सत्ता में है। जैसे ब्रिटिश थे, वो आए थे किस लिए? वो आए थे यहाँ पर ट्रेडिंग कंपनी बनकर, व्यापार करने के लिए आए थे। लेकिन यहां आकर के उन्होंने क्या किया? वो अब टेरिटरी स्थापित करने के लिए रिलेक्टेंट हो गए। उनकी इच्छा हो गई कि अपना राज्य इंडिया में हो जाए। और वो कैसे यहाँ के मास्टर, बहुत बड़े वास्ट एम्पायर के वो मास्टर हो गए, उनका बहुत बड़ा साम्राज्य हो गया। वो कैसे संभव हुआ? यही इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि एक ट्रेडिंग कंपनी से एक साम्राज्य स्थापित किया अंग्रेजों ने, वो कैसे हुआ। तो देखते हैं। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। तो 1600 में, in 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड ए चार्टर। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इसने वहां की महारानी एलिजाबेथ से एक चार्टर जो है प्राप्त कर लिया, एक आदेश प्राप्त कर लिया। वो आदेश क्या था? वो आदेश ये था कि ये जाकर के जो बिजनेस करेंगे, इंग्लैंड की दूसरी कंपनियां वहां नहीं जाएंगी, इनके साथ कंपटीशन नहीं करेंगे। ठीक है, नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप, मतलब जहां की ईस्ट इंडिया कंपनी जाएगी वहां पर इंग्लैंड की कोई दूसरी कंपनी उसके साथ कंपीट नहीं करेगी। ठीक, अब क्या हुआ? विद दिस चार्टर कंपनी कुड वेंचर अक्रॉस द ओशन।
इस चार्टर, जब ये आदेश मिल गया उसको, ये चार्टर मिल गया, तो अब समुद्र के पार, अक्रॉस द ओशन, जो इंग्लैंड से दूर ओशंस के पार जो कंट्रियां थी, वहां पर व्यापार करने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए इस कंपनी को जो है नए नए न्यू लैंड्स की खोज में वो निकल पड़े। और ये लोग क्या देखते थे कि जहां की चीप गुड्स हो, माल सस्ते हों, और उनको ला करके यूरोप में बना करके, ठीक है, उनका प्रोडक्ट बना करके और मार्केट में सेल किया जाए, जिससे अधिक से अधिक प्रॉफिट हो, ऐसी ऐसी जगहों को खोजते थे कि हमें जहां से रॉ मटेरियल मिल जाए, रॉ मटेरियल मिले और चीप प्राइस पर मिले। अब कंपनी को किसी तरह की कंपटीशन का डर तो था नहीं कि कोई उनसे कंपटीशन कर लेगा, तो क्या किया उन्होंने, तो अब उस समय जो कंपनियां थी वो प्रॉफिट कैसे बनाती थी, वो those days made profit primarily by excluding competition। जब कंपटीशन नहीं रहता था, तो वहां पर, जिस क्षेत्र में कंपटीशन नहीं रहता था, वहां पर ट्रेडिंग करके ये कंपनियां जो हैं सस्ते में माल खरीदती थी और मनचाहे में बेचती थी। इस तरह से उनको प्रॉफिट होती थी। अब रॉयल चार्टर जो मिला था, जो एलिजाबेथ ने दिया था कि कोई कंपटीशन नहीं करेगा, तो वो तो भाई सिर्फ इंग्लैंड वालों के लिए था, यूरोप वालों के लिए था नहीं। तो दूसरी कंट्रियां थी, उनके लिए तो था नहीं, जैसे पुर्तगाल था, फ्रांस था, ये डच थे, इनके ऊपर तो लागू नहीं होता था। तो ये तो कंपटीशन कर सकते थे। अब क्या हुआ, अब जब देखा तो यूरोपियन पावर भी ईस्टर्न मार्केट में आ गई। ईस्टर्न मार्केट मतलब यूरोप से ईस्ट की जो कंट्रियां हैं उनको ईस्टर्न कहा जाता है, ठीक है। तो ईस्टर्न में आपका इंडिया आएगा, ईरान मतलब अरब कंट्रियां आ जाएंगी, और अफ्रीका वगैरह आ जाएंगे। तो बाय द टाइम फर्स्ट इंग्लिश शिप सेल डाउन वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, पहला जो जहाज निकला उनका शिप, पानी वाला जहाज, वो पहले अफ्रीका पहुंचा, और केप ऑफ गुड होप होते हुए वो इंडियन ओशन तक पहुंचा। और जब इंडियन ओशन होते हुए इधर पहुंचा इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पर, तो यहां पर पहले ही पुर्तगाली आकर जमे हुए थे। यहां पर पहले ही पुर्तगाली आकर जमे हुए थे। अब आप लोगों के पुर्तगाली जमे हुए थे, तो क्या हुआ, वो कैसे आए थे, तो जो एक वास्को डिगामा था, वास्को डिगामा, ये तो अंग्रेजों से पहले ही इंडिया की खोज कर लिया था, इंडिया के रास्ते की खोज कर लिया था। कब खोज किया था, 1498 में। 1498 में वास्को डिगामा ने खोज किया। तो इस तरह से पुर्तगाली सबसे पहले यहां आ गए, उसके बाद डच आए। पुर्तगाली जब आए तो उन्होंने अपना गोवा को अपना जो है हेड ऑफिस बना लिया, वहां से सारा काम होने लगा। फिर क्या था, उसके बाद 17th सेंचुरी मतलब 1600 के बाद ये जो है डच आ गए। डच भी यहां पहुंच गए खोजते हुए, और उसके तुरंत बाद ये फ्रेंच ट्रेडर्स भी आ पहुंचे। अब देखिए सब आ रहे हैं चारों, पुर्तगाली आए, डच आए, और उसके बाद फ्रेंच अंग्रेज आए, फ्रेंच आए। अब जो है इनको समस्या होने लगी। समस्या ये थी इन कंपनियों की, अंग्रेजों को तो वहां पर कोई इंग्लिश
मतलब ब्रिटेन में किसी तरह कंपटीशन था नहीं, यहां पर कंपटीशन करना पड़ा। अब सारी कंपनियों को एक ही चीज खरीदनी रहती थी, सारी कंपनियों को एक ही चीज खरीदनी रहती थी। जब एक चीज खरीदनी रहती थी, क्यों? क्योंकि यहाँ की जो अच्छी क्वालिटी का कॉटन और सिल्क था वो यूरोप के मार्केट में काफी लोकप्रिय था, उसकी मांग बहुत अधिक थी यूरोप में। जब मांग अधिक थी तो भाई स्वाभाविक है सारे लोग उसी को बाई करना चाहेंगे। इसके अलावा जो पीपर है, क्लोव्स है, कार्डमम है, इलायची वगैरह हैं, ये सब हैं, तो इनकी भी बहुत बड़ी डिमांड थी, इन सब चीजों की भी काफी बड़ी डिमांड थी। अब जब सारी कंपनियों में कंपटीशन हो गया, जब कंपटीशन हो गया तो किसी चीज के लिए जब कंपटीशन होगा तो स्वाभाविक है कि उसकी प्राइस जो है रेज हो गई। तो खरीदने के चक्कर में ये कंपनियां बोली लगा देती थी, तो क्या है कि प्राइस बढ़ जाती थी। इससे इंडिया वालों को मजा हो गया कि चलो भाई कंपटीशन करो, बढ़िया है, हमारा माल महंगे दाम पर बिकेगा। तो जब माल महंगे दाम पर बिकता था, हाई प्राइस पर जाता था, तो उनकी जो प्रॉफिट होती थी वो कम हो गई और उनको प्रॉफिट कमाना था। अब एक ही रास्ता था कि सामने वाला जो कंपटीटर है उसको किसी भी तरह से हटाया जाए। तो भाई प्यार से तो मानने वाले थे नहीं, जब प्यार से मानने वाले नहीं थे तो इन लोगों में लड़ाई स्टार्ट हो गई। इसके लिए वे आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे, एक दूसरे को बाहर करने के लिए। ठीक है, अब देखिए, अब जिसकी शक्ति अधिक होती थी वही व्यापार में सफल होता था। अब जो है व्यापारिक कोठियों की जगह बड़े बड़े किले बनाए जाने लगे जिससे सुरक्षा हो सके। और जो लोग द एफर्ट फोर्टिफाइज सेटलमेंट्स एंड कैरी ऑन प्रॉफिटेबल ट्रेड आल्सो लेड टू इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट विद लोकल रूलर्स। अब लाभ कमाने के लिए ये लोग इस स्तर पर उतर गए कि वहां के जो स्थानीय लोकल रूलर्स थे, स्थानीय शासक थे, राजा थे, उनसे भी उनकी दुश्मनी हो गई। अब कंपनी ने देखा कि बिना पॉलिटिक्स में, बिना यहां पर अपना शासन स्थापित किए, अपना किंगडम बनाए, यहां पर बिजनेस करना, ट्रेडिंग करना संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो लोकल रूलर्स हैं वो भी जो है का रिस्ट्रिक्शंस पैदा करते थे, अवरोध पैदा करते थे। तो इसलिए इन लोगों ने सोचा कि अब हम लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए और पॉलिटिकल पावर अचीव करना चाहिए, तभी हम लोग ट्रेडिंग में या व्यापार में सक्सेस हो पाएंगे। तो एक बार फिर इस पॉइंट को स्टार्ट करने से पहले एक चीज आप लोग ध्यान फिर से दीजिए जो पढ़ाया जा चुका है कि औरंगजेब के समय जो मुगल एम्पायर था काफी स्ट्रांग था, कोई भी उसके खिलाफ बगावत करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। औरंगजेब की जब एक्सपायर कर गया तो जो रीजनल पावर्स थी, जमींदार थे, छोटे छोटे जो स्थानीय राजा थे, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। तो इस तरह से तो दिल्ली की जो बात थी, जो उसका महत्व था, वो कम हो गया। अब उसके बाद क्या होता है कि अंग्रेज इस चैप्टर में आते, जब वो कमजोर हो गया तो ईस्ट इंडिया कंपनी आई। तो यहां पर उन्होंने देखा कि काफी बिजनेस की काफी संभावनाएं हैं। तो 1600 में उनको एलिजाबेथ से, उस समय वहां की शासिका एलिजाबेथ थी, उनसे चार्टर मतलब एक आदेश प्राप्त हुआ कि
उनका कोई कंपटीशन नहीं करेगा। वो बाहर के देशों में जाकर के जो अपना स्टेब्लिश करेंगे, जो रास्ता खोज करके जहां व्यापार करेंगे, वहां इंग्लैंड की दूसरी कोई कंपनी नहीं जाएगी, ये फ्री रहेंगे वहां। तो ऐसा हो जाने से क्या हुआ कि अंग्रेज अपनी शिप लेकर के ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग निकले और सबसे पहले अफ्रीका पहुंचे और केप ऑफ गुड होप होते हुए कहां पहुंच गए? इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पर। वेस्टर्न कोस्ट पर पहुंचे तो वहां पहले से ही पुर्तगाली जमे हुए थे, क्योंकि पुर्तगालियों का जो था वो वास्को डिगामा, उसने उनसे बहुत पहले 100 ईयर्स एगो ही इस रास्ते खोज कर ली थी 1498 में। उसके तो अंग्रेज भी वहां पहुंच गए, डच आए, फ्रांसीसी आई, ये सारी कंपनियां आ गई इंडिया में। जब इंडिया में आ गई तो अब इनके बीच कंपटीशन होने लगा। हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिए कि इंडिया का जो कॉटन था, कॉटन के मामले में इंडिया शुरू से ही काफी रिच है, काफी धनी है, काफी अच्छी क्वालिटी के कॉटन यहाँ प्रोड्यूस होते थे। तो कॉटन के कपड़े के अलावा जो मसाले थे, स्पाइसेस, ये भी काफी लोकप्रिय, जैसे पीपर हुआ, क्लोव्स हुआ, हैं, ये सारी चीजें एक्सपोर्ट होती थी यूरोप को। तो चारों कंपनियां जब यहां कंपटीशन करने लगी तो ये जो गुड्स थे, जो सामान थे, इनके दाम बढ़ गए। दाम बढ़ गए तो इंडियंस को काफी प्रॉफिट होने लगी, लेकिन उनको जो है वो घाटा होने लगा। घाटा होने लगा। अब इसका एक रास्ता बचा कि जो कंपटीशन है, चारों कंपनियां ये सोचने लगी कि अब जो है अगर हम यहाँ अकेले रहेंगे तभी यहां से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो अब और दूसरी बात थी, जो यहाँ के लोकल किंग थे, जो लोकल राजा थे, उनसे भी इनको दिक्कत होती थी। तो इन लोगों ने सोचा कि अब यहाँ पर पॉलिटिकल पावर अचीव की जाए, जिससे कि हमको ट्रेडिंग करने में, व्यापार करने में सुविधा हो। यही लेकर के इनमें लड़ाई शुरू हो गई। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने, देखिए, बंगाल में आती है, वहां पर तो मिल गए पुर्तगाली, वहां से इनको भगा दिया होगा, वहां नहीं टिक पाए होंगे, तो ये आ गए कहां? कलकत्ता। अब कलकत्ता में हुगली नदी के किनारे, ठीक है, 1651 में इनकी पहली फैक्ट्री एस्टेब्लिश की गई। ठीक, अब यहीं से दिस वॉज द बेस फ्रॉम हिज कंपनीज ट्रेडर्स नोन एट दैट टाइम एज फैक्टर्स। जो कंपनी के ट्रेडर थे यहीं से अपने बिजनेस को ऑपरेट करते थे। ठीक है, अब यहां पर वेयर हाउस, अब ये जो फैक्ट्रियां थी, यहां क्या काम होता था? यहां पर माल को कलेक्ट करके रखा जाता था। जैसे जैसे ट्रेड जो एक्सपेंड हुआ, व्यापार बढ़ा, यहां पर कंपनी के व्यापारी जो हैं अधिक से अधिक आने लगे और उस फैक्ट्री के आसपास ही आकर के रहने लगे। अब 1960 में 1696 में जो है एक उन लोगों ने फोर्ट बना लिया जहां रहते थे। चारों तरफ से दीवार, अपनी सुरक्षा के लिए एक फोर्ट बना लिया, दीवार खड़ी कर लिया चारों तरफ से कि हम लोग इसके अंदर सुरक्षित रहेंगे। एक जिसको कहते हो किला बना लिया। और बाद में मुगल ऑफिशियल्स को ब्राइब दे करके, घूस दे करके कंपनी ने वहां की 3 गांव की जमींदारी जो है अचीव कर ली, राइट ओवर। 3 गांव की जमींदारी उनको मिल गई। अब जमींदारी तो मिली, उसके बाद जिसमें एक कालीकता, जो कोलकाता कहा जाता है अब, वो भी शामिल था। और यही जा करके आगे बहुत बड़ा सिटी बना जो इस समय है। अब क्या होता है? इट आल्सो परसुएटेड द
मुगल एम्परर औरंगजेब टू इशू ए फरमान ग्रांटिंग द कंपनी राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। अब यहां से आगे बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आया कि औरंगजेब ने इनको फ्री में ट्रेड करने की परमिशन दे दी। अब फ्री में बिना टैक्स दिए बिजनेस कर सकते थे। इसके अलावा कंपनी बार बार लगातार एक कोशिश करती रही कि इसको अधिक से अधिक छूट मिले, और उसको छूट मिली, लेकिन इस छूट का उपयोग ये लोग गलत ढंग से करने लगे। जो इनको मिली हुई थी छूट, उसको जो एक लेटर होता था उसको दूसरे व्यापारियों को दे करके ये लोग उनसे पैसा लेते थे। इसकी वजह से बंगाल के नवाब मीर कुली खान, वहां के मीर कुली खान नहीं, ऑफिशियल्स, ये जो प्राइवेट व्यापार होने लगा वहां पर, तो बंगाल की गवर्नमेंट को लॉस होने लगा। हाउ कुड नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद कुली खान नॉट प्रोटेस्ट। अब मुर्शिद कुली खान इसको कैसे प्रोटेस्ट नहीं करता था। ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग वीडियो को देखिएगा, जहां भी आपको समझ में ना आए तो फोन करके हमसे डिटेल ले लीजिए। इट्स